बात कर रहे हैं सेव द ऑर्गन कैंपेन की। मतलब ओवरी में से सिस्ट निकालो, ओवरी मत निकालो, यूट्रस में से फाइब्रॉइड या रसौली निकालो, यूट्रस मत निकालो। ये कैंपेन तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास वो टेक्निक या टेक्नोलॉजी है जिससे हम 20x जूम व्यू और एक 3 डायमेंशनल व्यू के साथ प्रिसाइज सर्जरी कर पाएँ। और वो टेक्निक पॉसिबल है सिर्फ रोबोटिक टेक्निक के थ्रू। हम बात कर रहे हैं सेव द ऑर्गन कैंपेन की। मतलब ओवरी में से सिस्ट निकालो, ओवरी मत निकालो, यूट्रस में से फाइब्रॉइड या रसौली निकालो, यूट्रस मत निकालो। ये कैंपेन तभी पॉसिबल होगा अगर हमारे पास वो टेक्निक या टेक्नोलॉजी है जिससे हम 20x जूम व्यू और एक 3 डायमेंशनल व्यू के साथ प्रिसाइज सर्जरी कर पाएँ। और वो टेक्निक पॉसिबल है सिर्फ रोबोटिक टेक्निक के थ्रू, जो अभी फ़िलहाल 2017 ऑनवर्ड्स फोर्टिस मोहाली में अवेलेबल है। इसका एक एडवांटेज ये हो रहा है कि पहले जो यंग लड़कियों को बोला जाता था कि ओवरी में आपका एंडोमेट्रियोसिस है या ओवरी में आपकी खून की गांठें बनी हुई है और आपको अपनी ओवरी निकालनी पड़ेगी, या बच्चेदानी में आपकी इतनी बड़ी रसौली है कि बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी, स्पेशली उन यंग लड़कियों को हम ऑर्गन सेव कर रहे हैं। हम उनके यूट्रस में से रसौली निकाल रहे हैं, हम उनके ओवरीज में से जो फाइब्रॉइड्स हैं या गांठें हैं या उसकी ओवरी में जो सिस्ट बने हैं वो सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, पर उनकी ओवरी बचा रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गन सेविंग सर्जरी, जो सिर्फ रोबोट के थ्रू अवेलेबल है। थर्ड टेक्नोलॉजी जो रोबोट जो काफ़ी फ़ायदा दे रहा है, दैट इज़ इन केस ऑफ कैंसर्स। पहले ज़माने में क्या होता था, कैंसर सर्जरी होती थी पर आप 30 सेंटीमीटर बड़ा चीरा लगा के सर्जरी करते थे। 2-2 महीने तक पेशेंट को बेड रेस्ट देते थे, पेट में पाइप डालते थे और पेशेंट कम से कम हफ्ता हॉस्पिटल रहता था। खूब सारे एंटीबायोटिक और पेन किलर देते थे। अब इस टेक्निक के थ्रू आप आज सर्जरी करते हो, कल पेशेंट को चला के बिना पाइप और बिना किसी एंटीबायोटिक के घर भेजते हो। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसकी इतनी बड़ी मेजर कैंसर सर्जरी हो चुकी है और हफ्ते बाद वो पेशेंट नॉर्मल काम कर सकता है। 2017 ऑनवर्ड्स ये कैंसर सर्जरी मैं फोर्टिस में कर रही हूँ। 2018 ऑनवर्ड्स हम यूट्रस एंड ऑर्गन सेविंग सर्जरीज कर रहे हैं। किसी भी कैंसर पेशेंट में रिकरेंस नहीं हुआ, किसी भी केस में हमें यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जहां हम यूट्रस सेविंग सर्जरी कर रहे थे। किसी भी केस में हमें ओवरी में से जहां सिस्ट निकालने गए थे, हमें ओवरी पूरी की पूरी नहीं निकालनी पड़ी। सो यही एडवांटेज है रोबोटिक सर्जरी का। तो तभी आप लोगों की हेल्प मांग रहे हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ लॉन्ग टर्म खर्चा आपका नॉर्मल सर्जरी से सस्ता है, पर अगर लोगों को पता ही नहीं होगा उनके पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो किस ढंग से हमारे पास पहुंचेंगे। अगर एक लड़की के पास ये ऑप्शन है कि उसका ओवरी बच सकता है या उसका यूट्रस में से रसौली निकाल के बच्चेदानी बच सकती है, तो उसके पेरेंट्स भी ऑप्शन ढूंढेंगे। सो अगर उनको ये ऑप्शन पता ही नहीं, वहीं तो रोल ऑफ मीडिया कम्स कि एटलीस्ट आप इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाओ कि उनके पास ये ऑप्शन है। बाकी चॉइस कराना नहीं कराना तो उनके हाथ में है। पर डेफिनेटली हम यहाँ पर फोर्टिस में बैठे हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा कोई प्रॉफिट मार्जिन में काम नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आज के दिन हमारा कैंपेन है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी इस कंट्री में, स्पेशली इस पंजाब में लाएं कि इन यंग लड़कियों का ओवरी और यूट्रस बच पाए।